Good morning students. Hope you are all good. This is your science classes and we discuss chapter number 18 wastewater story. Previously we discussed about some topic related to this chapter. For example, become an active citizen, and also we discuss activity number 18.4, and today we are going to start the topic sanitation and diseases. So students, sanitation and diseases given in your NCERT textbook, page number 225. Poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of diseases. मीन्स अगर हम अपने आसपास के एरिया में, लोकेलिटी में या विलेज में सैनिटेशन का ध्यान नहीं रखते हैं और कंटामिनेटेड वाटर को ड्रिंक करते हैं. कंटामिनेटेड वाटर मीन्स उस ऐसे वाटर जिसमें बहुत ही इम्प्योरिटीज मिक्स हो. फॉर एग्जाम्पल, इम्प्योरिटी मीन्स ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, ऐसी बहुत सारी इम्प्योरिटीज अगर मिक्स होगी तो उस वाटर को हम लोग ड्रिंक करते हैं तो बेसिकली क्या हो सकता है, नंबर ऑफ डिजीजेस से हम लोगों को ग्रसित हो जाएंगे. लेट अस लुक एट आवर ओन कंट्री. अ वास्ट नंबर ऑफ आवर पीपल आर स्टिल विदाउट सीवरेज फैसिलिटी. हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या है, हमारे यहाँ का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है और हमारी कंट्री इतनी बड़ी है और बहुत सारे विलेज आज भी ऐसे हैं जहाँ पे सीवरेज फैसिलिटीज नहीं है. वेयर डू दे रिलीव देमसेल्व्स? तो वो लोग कहाँ अपने ये वेस्ट वाटर को रिलीज करते हैं. अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेक्ट्स in the open, on dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water. बहुत सारे लोग हमारे यहाँ, बहुत सारे पॉपुलेशन में लोग क्या करते हैं, जनरली जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ वहाँ फेंकते हैं और सैनिटेशन का भी ध्यान नहीं रखते हैं. और ये सारी जगहें ऐसी हैं, कुछ ऐसे प्लेस पे जैसे रेलवे ट्रैक्स, नियर फील्ड्स, मेनी अ टाइम, और बेसिकली और ऐसे कई टाइम वो लोग क्या करते हैं, वाटर में फ्लो कर देते हैं. अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ हेल्थ हजार्ड. मतलब जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटा है इसे भी वो लोग जहां तहां करते हैं. बेसिकली ये क्या है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हैजार्ड है. इट मे कॉज वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन. जिससे क्या हो सकता है, एक तो हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता ही है, साथ ही साथ हमारी जो सॉइल है वो भी पॉल्यूटेड हो रही है. बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पॉल्यूटेड. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो सरफेस वाटर है वो पॉल्यूटेड होता है, बल्कि जो हमारे ग्राउंड वाटर है यानी धीरे धीरे ये सॉइल से ये धीरे धीरे इंसर्ट होते जाते हैं और ये हमारे वाटर टेबल को भी पॉल्यूटेड करते जा रहे हैं. ग्राउंड वाटर इज अ सोर्स ऑफ वाटर ऑफ वेल्स, ट्यूबवेल्स, स्प्रिंग्स एंड मेनी रिवर्स एज यू लर्न इन चैप्टर 16. हम लोगों ने चैप्टर 16 वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स में डिस्कस किया था कि जो हमारे वाटर टेबल है उससे जो भी ग्राउंड वाटर है वो डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर में जाते रहते हैं, जैसे वेल्स में, ट्यूबवेल्स में. तो बेसिकली ये सारी चीजें जो भी हम लोग पॉल्यूटेड चीजें हैं इसे हम लोग यहाँ वहाँ अगर थ्रो करते हैं तो इससे हमारा ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर दोनों ही पॉल्यूटेड हो रहा है. Thus it becomes the most common route for water-borne diseases. और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो हमारे बहुत सारे डिजीज होने के जो रीजन है वो वाटर की वजह से ही है, क्योंकि हमारा वाटर पॉल्यूटेड होता जा रहा है और वाटर पॉल्यूशन के कारण ही हम लोग बहुत सारे डिजीज से ग्रसित होते जा रहे हैं. दे इंक्लूड क्लोरेला, टाइफाइड, पोलियो, मैग्नीगेट्स, हेपेटाइटिस एंड डायसेंट्री. बेसिकली क्या है, ऐसे डिफरेंट डिजीजेस हो जाते हैं जैसे डायसेंट्री, कॉलेरा, टाइफाइड. ये सब ऐसे डिजीजेस हैं जो वाटर के पॉल्यूटेड होने की वजह से हमें होते हैं. सो Here we can see that the next topic is alternative
अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। मीन्स ऐसे कई सारे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है सीवेज को डिस्पोज करने के लिए, और ये कुछ सीवेज डिस्पोजल के बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन है। टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, chemical toilet, composite pits. Septic tanks are the suitable for place where there are no sewerage system. बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसे अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है जहाँ पे हम लोग सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स मेंशन है। जैसे एग्जाम्पल्स आर द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोजिट पिट्स। So students, here we can see that the next heading is septic tanks. सेप्टिक टैंक बेसिकली क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, septic tank is the low cost on site sewage disposal system. Heading is, first heading, alternate arrangement for sewage disposal. Alternate arrangement for sewage disposal. So first heading is septic tanks. Septic tanks ये कुछ ऐसे सीवेज को डिस्पोज करने के कुछ ऐसे मीडियम है जो बेसिकली हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सो सेप्टिक टैंक्स इज ए लो कॉस्ट on site sewage disposal system. Septic tanks are suitable where there is no sewerage main. These tanks need cleaning every 4 to 6 months. 6 months. So बेसिकली ये है सेप्टिक टैंक्स लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम होता है। मतलब हम लोग इसको बहुत ही लो कॉस्ट में अपने घरों में बना सकते हैं, और ये वहां के लिए सुटेबल होता है जहां पे कोई भी सीवरेज सिस्टम नहीं होता है कि हम लोग अपने वेस्ट मटेरियल को या फिर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसे कहाँ पे एक्सक्रीट करें। दीज टैंक्स आर नीड क्लीनिंग एवरी 4 to 6 month। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें इसे हर
4 या 6 मंथ्स के आफ्टर हमें इसे क्लीन करना पड़ता है। A septic tanks usually consist of a big covered underground tanks made of a concrete having an inlet pipe at one end and one outlet pipe at the other end। सेप्टिक टैंक क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली 2 पाइप होते हैं, एक इनलेट पाइप होता है और एक आउटलेट पाइप होता है। इनलेट पाइप से ये है कि जहाँ से जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं या ह्यूमन एक्सक्रीटा वहां से बेसिकली क्या करते हैं, इन करते हैं। आउटलेट वो प्लेस जहां पे वो निकलते हैं। The toilet seat is connected to the inlet pipe of the septic tank. The human excreta from the toilet seats enter into the septic tank through the inlet pipe. The solid part of the excreta keeps on collecting at the bottom of the septic tank in the form of the sludge where watery waste remains above it. Okay. सो इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होते हैं वो इसे कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक यानी कंपोजिट पिट में इसे कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्यूर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो नेक्स्ट हेडिंग इज कंपोजिट पिट्स। Next heading, composting pits। ये भी क्या है, अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, मतलब ये भी अल्टरनेट अरेंजमेंट है एक सीवेज को डिस्पोज करने का। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है सेप्टिक टैंक्स का, सिमिलरली ये भी कुछ उसी के जैसा है। इसमें नोट डाउन कीजिए बेटा, दीज आर सेल्फ सस्टेन्ड human waste disposal units which is not connected to a sewer line or a septic tank a composite toilet breaks down and dehydrates human waste to compost. Human waste to compost. So, composes pits, these are the self-sustained human waste disposal units which is not connected to a sewer line or a septic tanks. मीन्स ये क्या होता है, ये सेल्फ सस्टेन्ड होता है
और ये डायरेक्टली सीवर लाइन या सेप्टिक टैंक से कनेक्ट नहीं होता है। अ कंपोस्टिंग टॉयलेट ब्रेक्स डाउन एंड डिहाइड्रेट्स ह्यूमन वेस्ट टू कंपोस्ट। और इसका वर्क क्या होता है, ये बेसिकली जो भी हमारे कंपोजिट टॉयलेट्स हैं इसको ब्रेक डाउन करता है और ह्यूमन वेस्ट को डिहाइड्रेट करके उसे कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज केमिकल टॉयलेट्स। थर्ड पॉइंट, केमिकल टॉयलेट। These toilets have limited storage capacity for human waste and need to be emptied periodically. These are the toilets. These are the toilets which use chemically treated reservoir located just below the toilet seats. The chemical reduce the foul smell coming out of human excrete and carry out partial disinfections of human waste. So, last point of the alternate arrangement for sewage disposal is chemical toilets. These toilets have limited storage capacity of human waste and need to be emptied periodically. Basically ये जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं इसका जो स्टोरेज होता है मीन्स ये लिमिटेड कैपेसिटी
का होता है, यानी जो ह्यूमन वेस्ट होते हैं उससे पीरियोडिकली अगर वो फिल हो जाता है तो उसे पीरियोडिकली क्या करना पड़ता है, उसे एम्प्टी करना पड़ता है या कहीं उसे और यूज करना पड़ता है। ये केमिकल टॉयलेट्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ये बहुत ही लिमिटेड होती है। दीज आर द टॉयलेट्स which use chemically treated reservoir located just below the toilet seats। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो केमिकल टॉयलेट्स होते हैं इसमें जो टॉयलेट सीट्स के जस्ट नीचे इसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। द केमिकल रिड्यूस द फोल स्मेल कमिंग आउट द ह्यूमन एसपी and carry out partial disinfection of human waste। और बहुत सारे ऐसे केमिकल का यूज किया जाता है जिससे उसके स्मेल को भी हम लोग दूर कर सके और साथ ही साथ ह्यूमन को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट किया जा सके। सो द अल्टरनेट अरेंजमेंट फॉर सीवेज डिस्पोजल, फर्स्ट पॉइंट इज सेप्टिक टैंक्स, second point is chemical toilets and third point is the composting pits। So students, I hope this topic is clear to all of you। In my next video we discuss other topic। Thank you and have a nice day।